नमस्कार, मैं सनी तुशीर और इस वक्त हम पहुँचे हैं दिल्ली के बवाना जे कॉलोनी में। हम यहाँ पर क्यों आए वो मैं आपको बताऊँगा। जब इस कोरोना महामारी में बड़े बड़े पूंजीपति जो है वो हाथ खड़े कर रहे हैं, गरीबों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे, ना कोई नेता आ रहा है, ना कोई पूंजीपति आ रहा है, ना कोई बिजनेसमैन आ रहा है, तो वहाँ पर खुद लोग जो है वो एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। जैसे ही हमें यहाँ पर पता चला कि एक सामान्य वर्ग का परिवार पूरी जे कॉलोनी में अगर कोई भी भूखा मर रहा है तो उसके घर तक ये लोग खाना पहुँचा रहे हैं। जैसे ही हमें इस बात का पता चला, हम सीधे जो है वो बवाना की जे कॉलोनी में आ गए। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं बवाना की जे कॉलोनी है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो निचले तबके से जो है वो रहते हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी जो है जे क्लस्टर एरिया है। यहाँ पर लोग प्रतिदिन जो है वो मेहनत करते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में जो है उन लोगों का रोज़गार जो है वो छिन गया है और इसी के कारण जो है काफ़ी लोग जो है वो भूखमरी के कगार पर आ पहुँचे थे। लेकिन यहाँ के कुछ एक सामान्य परिवार वर्ग के जो कोई अमीर नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है, वो एक सामान्य वर्ग के परिवार से जो है बिलोंग रखता है। हमें जैसे ही पता चला वो फर्स्ट डे से, जैसे ही लॉकडाउन लगा फर्स्ट डे से जो है वो लोगों की मदद कर रहा है। और जो भी भूखमरी यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा दिखता है जो भूखा है, उसका पेट जो है वो भरता है। तो हम सीधी बात करेंगे और उनसे जानेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से क्या पूरा प्रोसेस है और किस तरीके से उनको पता चलता है कि जो भी यहाँ पर भूखा होता है उसके पास तक जो है वो खाना पहुँचा देते हैं। इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा, पहले लॉकडाउन लगा था, बड़े बड़े लोग भी आगे आ रहे थे, काफ़ी पूंजीपति भी आए थे, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा है इसमें सभी ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ये महामारी ने पूरी की पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा दिया। तो लोग भूखमरी की कगार भी पर पहुंच के लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं बची है। कहीं ना कहीं लोग डर की वजह से घरों में है, वो जायज़ भी है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे। और ये पूरा जे क्लस्टर एरिया है, यहाँ पर काफ़ी गरीब व्यक्ति है, काफ़ी गरीब व्यक्ति भूखे पेट ही उनको सोना पड़ता था, क्योंकि वे डेली कमाते थे, डेली खाते थे। लेकिन यहाँ के एक सामान्य परिवार ने एक मुहिम छेड़ी है और वो मुहिम ये है कि हम अपनी कॉलोनी में, अपने इस पूरे जे क्लस्टर में किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कोई, मैं आपको बता दूँ, परिवार जो है कोई पूंजीपति परिवार नहीं है, कोई अमीर परिवार नहीं है, कोई अमीर घराने से नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य परिवार है। इनके घर में जो है जो भी बनता है, ये चाहते हैं कि पहले हम गरीबों का पेट भरे और उसके बाद जो है वो अपना पेट भरे। ये देख सकते हैं यहाँ पर डेली जो है वो खाना बनाकर पैक किया जाता है और ये लोग सीधे के सीधे जो है गरीब व्यक्तियों को ढूंढते हैं, जिनको पास खाना नहीं है, भूखमरी है, उन लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। ये देखिए चावल जो है, ये चावल एक बार दिखाइए, ये चावल बने हैं, बड़े अच्छे हैं, दाल बनाई गई है और ये एक दूसरी सूखी सब्जी जो है वो बनाई गई है। दो तरह की सब्जी है, चावल है और साथ में रोटियां भी जो है वो रोटियां, ये देखिए ये रोटियां बनाई जा रही है पूरा अच्छे तरीके से। ये देखिए रोटियां हैं, अच्छे से पैक किया जाता है और जे क्लस्टर की पूरे जे क्लस्टर में घूमा जाता है। और यहाँ पर कोई भी अगर गरीब व्यक्ति मिलता है, कोई भी भूखा व्यक्ति मिलता है तो उनका पेट भरा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी सामान्य परिवार है, कोई अमीर घराने से नहीं है। अगर करने की इच्छा हो, मन में शक्ति हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने घर को बेचकर भी लोग जो है गरीबों का पेट भर रहे हैं और ये तो बिल्कुल सामान्य परिवार है। और इस तरीके से सिर्फ इनके एक ही मकसद है कि हमारी कॉलोनी में कोई भी भूखा न मरे। तो हम सीधे आलम से बात करते हैं, ये रात दिन लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई आलम जी, कोई आप इतने बड़े घराने से नहीं हो, आपको भी? हाँ। हम बवाना जे कॉलोनी के रहने वाले हैं और बहुत छोटे से घर से हैं। लेकिन क्या है कि कॉलोनी में 3 लाख की आबादी है और 3 लाख की आबादी में कहानी ये है सर कि कम से कम 150 से 200 घर इस समय कोरोना पॉजिटिव हुए पड़े हैं, जो हम लोग आशा वर्करों से लिस्ट लेते हैं और उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते और इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, घर में क्वारंटाइन होने के बजाय वो बाहर घूमते हैं और उसके वजह से क्या होता है कि वो तो खुद बीमार है, खुद उनको पॉजिटिव है, वो साथ में हमें भी पॉजिटिव करते हैं। तो हमने किसी तरह करके जो है एक मुहिम चलाई और मुहिम चलाने के बाद हमारी एक है SOS है जो बवाना में विलेज है बच्चों की, उससे हमने बात की, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ पे बहुत परेशान है लोग, तो फिर उन्होंने हमें मदद का आश्वासन दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपकी मदद करेंगे फाइनेंशियल, लेकिन आप लोगों को आपकी टीम द्वारा और आपके वहाँ के कॉलोनी के बस्ती के जो यूथ टीम है उससे आपको काम कराना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने आपस में बैठ करके हम लोगों ने
सलाह मशवरा किया, क्योंकि इस टाइम पेंडेमिक सिचुएशन है भाई, कोरोना से लोग ऐसे भी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्त यारों ने आश्वासन दिया कि नहीं भाई हम करेंगे गरीबों के लिए। उसके बाद हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। SOS जो है हमें अपना उधर से राशन वगैरह प्रोवाइड कराती है और हम मेहनत करके लोगों में बांटते हैं। हाँ, और आपका मकसद है कि कोई भी आपकी कॉलोनी में जो है वो भूखा न सोए। जी बिल्कुल सर, ये इससे पहले भी जो 2020 में लॉकडाउन लगा था, हमने पूरे 3 महीने इसी तरह खाना बना करके लोगों को घर घर तक पहुंचाया था, और अभी भी ये 1 से 2 महीने का हमारा ये। तो आप लोगों के घर तक जो है वो खाना पहुंचा रही है। देखिए सब कुछ पैक किया जा रहा है और लोगों के घर तक ये जी हाँ बिल्कुल, घरों तक पहुंचाते हैं पूरे एहतियात के साथ, क्योंकि कोरोना जो पॉजिटिव है हमें भी ना हो जाए, तो हमने उनको मास्क, सैनिटाइजर और सारी चीज़ हम लोग दे करके भेजते हैं, और फिर उसके बाद जो है मतलब घरों तक। आलम, ये पूरा क्लस्टर एरिया है और यहाँ पर डेली लोग कमाते हैं, डेली लोग खाते हैं, तो कहीं ऐसे भी लोग होते थे जो भूखमरी की कगार पर पहुँचाते हैं। अगर आप इस तरीके का काम न करो, आप इस तरीके की राशन सामग्री जो है वो लोगों के घर तक खाना ना पहुँचाए, तो लोग भूखमरी से मर जाए। सरकार की तरफ से भी कुछ हो रहा है यहाँ पर? सर सरकार की तरफ से इस समय तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है इस समय, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन लगा है ये 2021 में, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, काफ़ी लोग हैं बेचारे, वो भी लगे हुए हैं, और हम लोग ने तो भाई देखा, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग भुखमरी की वजह से परेशान हैं। भाई कोरोना में जो है ना, लॉकडाउन की वजह से तो कम परेशान है, बीमारी की वजह से ज़्यादा परेशान है, लेकिन जिनको खर्चा नहीं मिल पा रहा है, जिनका कमाई नहीं हो पा रहा है, वो ज़्यादा परेशान है। अभी देख सकते हो कि इधर भी लोग आकर के लाइन में लग जाते हैं, कई बार उन्हें भी हमें देना पड़ता है। अच्छा, ये देखिए बच्चे अभी भी जो है वो लाइनों में आकर खड़े हैं, और देखिए बर्तन लेके यहाँ पर आए हैं ये सभी बच्चे। हाँ जी, हाँ बेटा इधर आइए। आपके घर में खाना नहीं बना है? घर में खाना नहीं बना आपके? नहीं। आप डेली यहाँ पर खाना लेने आते हो? हाँ। घर में क्यों नहीं बनता आपके खाना? मम्मी पापा के झगड़े होते हैं। मम्मी पापा है ही नहीं आपके घर में? नहीं है, मगर मम्मी पापा के लिए झगड़े होते हैं। मम्मी पापा के झगड़े होते हैं इसलिए खाना नहीं बनता है? नहीं। अच्छा, आप बेटा आप भी खाना लेने आए हो? नहीं। आप क्या करने आए? इधर आइए। कौन खाना लेने आया? आप आए हो, इधर आइए। आप खाना लेने आए हो? क्यों, घर में नहीं बना खाना? घर में नहीं बना खाना? बना था फिर भी आ गए आप हैं? ये देखिए बच्चे जो है खाना लेने के लिए यहाँ पर आए। हाँ बेटा, आप भी खाना लेने आए हो? आप भी खाना लेने आए हो? ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर खाना लेने के लिए आए हैं। कईयों के घर में खाना नहीं बनता है, कईयों के घर में राशन ही नहीं है, तो खाना लेने तो आएंगे ही। ये देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पैकिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पैकिंग की जाती है। ये पूरा क्लस्टर एरिया में आपको बता दूँ, कोई पूंजीपति लोग यहाँ पर नहीं रहते, सब गरीबी लोग रहते हैं, सब सामान्य परिवार से लोग यहाँ पर रहते हैं। ये पूरा क्लस्टर एरिया है, और क्लस्टर एरिया में ही लोगों की सिर्फ एक ही मुहिम है कि हमारे इस एरिया में कोई भी भूखा न मरे। आप लोगों के घर तक पहुँचाते हो खाना? बिल्कुल सर, घरों तक पहुँचाते हैं, और ये है कि पौष्टिक खाना पहुंचाता है जिससे बीमार जल्दी ठीक हो, जिसमें अंडा भी होता है सर, रोटी भी है, चावल भी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है। आज मंगलवार होने की वजह से अंडा हमने नहीं दिया। अच्छा, नहीं तो अंडा भी अंडा भी देते हो? जी अंडा भी देते हैं, 2 अंडा। अच्छा, 2 अंडे डेली देते हो आप, और लोगों के घरों तक पहुंचाते हो। आपको बीमारी का डर नहीं लगता? सर डर क्या है, अगर कोई इंसान हमारे सामने भूखे मर रहे हो तो कम से कम उनको बचा तो सकते हैं, बाकी हम अपना पूरी सुरक्षा से जाते हैं, बाकी तो ऊपर। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप लोगों के घर तक, क्योंकि कई ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, और अगर आप उनको घर तक खाना पहुंचाते हैं, वो क्वारंटाइन है, वो बाहर भी नहीं निकलेंगे, अगर भूखे हो गए तो बाहर भी निकलेंगे, है नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि हम पहले तो हम उससे दूरी बना के रखते हैं, पहली चीज़, और दूसरा हम उनके ना घर जाते हैं, हम उनके दरवाजे पे रख देते हैं, और रखने के बाद हम उनको कहते हैं कि आप यहाँ से उठा लें, तो फिर वो अपना दरवाज़ा खोल के अपना खाना उठाते हैं और फिर वो अंदर चले जाते हैं वापस। तो इस तरीके से हम लोग उनको डोर टू डोर खाना पहुँचाते हैं। जहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, वहाँ एक आप सामान्य सा परिवार सा जो है वो लगा हुआ है और लोगों के लिए घर तक खाना पहुँचा रहा है। सरकार को भी देखना चाहिए ना? बिल्कुल, सरकार को देखना चाहिए, और वैसे भी हेल्प करने के लिए मुझे लगता है पैसा अहमियत रखता है, लेकिन उससे पहले जज्बा और इंसान की हिम्मत अहमियत रखती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों का जो पर डे का है ना, उसके लिए हमारा रूटीन भी है। आप वहाँ पे मेन्यू भी लगा हुआ है हम लोगों का, आप मेन्यू भी देख सकते हो कि पर डे क्या क्या किस किस तरीके से चीज़ें बनती है। तो वो पर डे का रूटीन है हम लोगों का, और 2 टाइम का वो तो पता ही। बिल्कुल, अगर करने का जज्बा हो और मन में शक्ति हो कुछ कर दिखाने की, तो वो होना चाहिए। पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो यहाँ पर इन भाइयों ने लगाया है। ये देखिए कि मंडे को क्या जाएगा, ट्यूसडे को क्या जाएगा, वेडनेसडे को क्या जाएगा। देख सकते हैं कि मंडे को लिखा हुआ है राइस, रोटी, दाल, आलू, सोया, सलाद एंड अंडा। ये देख सकते हैं डिनर में आप देख सकते हैं राइस, रोटी, दाल, आलू, मटर, सलाद। ये पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो आप देख सकते हैं।
ये पूरे के पूरे 7 दिन का जो है वो मेन्यू बना हुआ है। अगर आपके मन में करने की इच्छा हो ना और जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हालांकि इन लोगों ने जो है वो सहायता ली है बवाना SOS की तरफ से, लेकिन इन लोगों में करने का जज्बा है, इन लोगों में सोच है कि हम अपनी कॉलोनी में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, चाहे हमें किसी के पास भी गिड़गिड़ाना पड़े। ये लोग NGO के पास गए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, NGO ने इनको बोला है कि हम आपकी हेल्प करेंगे लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर सरकार को मदद करनी चाहिए थी, जहाँ पर पूंजीपतियों को मदद करनी चाहिए थी, वहाँ पर खुद ये सामान्य परिवार जो है वो लोगों की मदद कर रहा है ताकि ये बीमारी में, इस महामारी में लोग बच सके, अपने घरों से ना निकले। ये पूरा क्लस्टर एरिया है, यहाँ पर डेली लोग खाते हैं, कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, पूंजीपतियों को भी आगे आना चाहिए। यही समय है, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए अगर मानवता का धर्म निभाना है तो। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार, बवाना JJ कॉलोनी।